गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पढ़ा था कल के वीडियो में कि वर्ग और वर्गमूल, वर्ग व वर्गमूल, इसमें हमने वर्ग, आप लोगों को 40 तक मैंने वर्ग बताए थे, वो याद कर लिए होंगे शायद मेरे विचार से। उनको बार बार दोहराना बेटा, वो याद हो जाएंगे। फिर हम वर्गमूल निकाले थे। वर्गमूल गुणनखंड विधि से आप लोगों ने सीख लिए थे। अब गुणनखंड विधि से वर्गमूल सीख लिए थे, अब आगे हमें इनको भाग विधि से और सीखना है। भाग विधि से इसको किस प्रकार से करेंगे ये आप लोगों को मैंने कल बताया था। फिर एक क्वेश्चन रिपीट कर देता हूं कि जैसे किसी संख्या का निकालना है, संख्या है कि कोई भी संख्या ले लो, आपके 1444 संख्या ले ली, इसके दो अक्षरों का ये आप बना लोगे, जोड़े बना लिए, दो अक्षरों के समूह बना लिए। समूह बनाने के पश्चात यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या हमारी आई है, दो जोड़े बने हैं, तो इसका मतलब उत्तर कितने अक्षरों का होगा? 2 अक्षरों का होगा। इसका निकालते हैं। पहले देखो, लास्ट की सम संख्या है, भाजकता के नियम में देख लिया था। सम संख्या तो इसका मतलब 2 का भाग गुणनखंड नहीं कर रहे हैं, भाग वाला नहीं करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको देखेंगे। 14 किसके नजदीक आ रहा है? किसके नजदीक आ रहा है? 3 का 9 होता है, 4 का कितना होता है? 16 होता है। तो हम ले लेते हैं इसका 3 का 9, ये यहाँ पर 3 लिख दिए, ये प्लस के 3, 14 में से 9 घटाए कितने बचे? 7, ये उतार दिया 4 और 4, ये अगला अक्षर उतार दिया 6। अब 6 के आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर 1 लिखोगे तो 61 रहेंगे, 2 लिखेंगे तो 62, 2 से गुणा करेंगे 62 को तो कितने हो गए? 124 हो गए। 3 लिखेंगे तो 3 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 189 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार 64, 4 लिखेंगे तो 416 और 24 से 25, 256 आ गया। इस प्रकार से हम लिखते चले जाएंगे। अब 7 लिखते हैं, मान लो लगभग 7, 8 के लगभग आ जाएगा। 7 लिखे 7 49 और 42 से 4 46, 469 लिए। 8 लिखे तो 8 से ही गुणा करेंगे, 8 की 64 और 8 9 72, नहीं सॉरी 8 से 48, कितने आए? 8 से 48 और 48 से 6 54, कितने आ गए? 544, कितने आए? अच्छा ये 5 बचे थे, 544, यहाँ पर कितना आ गया? 8, ये 0 बच गया, यहाँ पर 8 उतार देंगे। ये आपका इस प्रकार से आप लोगों को मैंने कल बता दिया था। अब पॉइंट वाली भी बात आपको बताई। पॉइंट वाला कोई भी सवाल, कितनी भी बड़ी संख्या आप लिख सकते हो। जैसे पॉइंट वाला चल रहा था, पॉइंट में आप कितनी भी बड़ी संख्या ले सकते हैं। जैसे संख्या ले ली 44, 65, 72, 2, ये संख्या ली। इसका निकालते हैं तो 2 अक्षरों का जोड़ा बना दो। उत्तर कितने अक्षरों का आएगा? मिनिमम 4 अक्षरों का तो आएगा ही, अगर पूर्ण वर्ग होगी तो। और 9 पॉइंटों में आगे अन्य आता चला जाएगा। पहले 2 प्लस के 2 और यहाँ पर 4, क्या बचा? 0। फिर ये 2 जोड़े कितने हुए? 4, ये अगला जोड़ा बार तो कितना है? 46। अब यहाँ पर 2 उतारते हैं तो 84 होता है, तो क्या उतारेंगे? 1, यहाँ पर 1 आ जाएगा 41, प्लस का 1 कर देंगे, ये घटा दिया, कितने बचे? 5, ये हो गए 42। अगला जोड़ा उतार दो, कितना है? 57। अब इसके आगे यह आएंगे 557। अगर 2 उतारते हैं तो ये 2 से इसको गुणा करेंगे, 4 और ये 4 दूनी 8, कितने हो गए? 844। तो क्या उतार लेंगे? फिर 1,
यहाँ पर कितना आ गया 1, ये आ गए 500, ये 421, कितने आ गए 421। फिर यहाँ पर प्लस का 1 कर दिया, ये हो गया 422। यहाँ पर ये इसमें से घटा देंगे 6 और 3, 136। अगला जोड़ा उतार दिया 22। अब इसके आगे अक्षर उतार देंगे। मान लो कि 2 था इसके आगे, 422 के 2 उतार दिए, 2 से गुणा करेंगे 4 4 4 और 8, कितने हुए 8444। फिर 3 उतार के लिखे, 3 उतारे तो 3 3 9, 4 4 और 4 के 12, 12,449। अगर 4 उतारेंगे तो 16,000 होगा, 416 होगा, 16,000 होगा। तो यहाँ पर कर दिया 12,449। कितने आए थे 3, यहाँ पर भी कितने उतार दिए 3। अब ये बच गए कितने, 12 में से लोगे 3 बचे, 12 में से एक आपके आगे 5 कटा दिए, कितने बच गए 7 बच गए। और इसमें से 6 में से 5 गया, 1 बचा और 1 बचा, कितने बच गए 1173। इसमें प्लस के 3 कर देंगे, ये हो गए 42,026। कितने हो गए 42,226, 4226 हो गए। ये यहाँ पर आगे ले लेंगे, ये आगे लेंगे तो यहाँ सॉल्व करके लिख लेना, क्योंकि नीचे अब आएगा नहीं। यहाँ पर आ गया 1173 और संख्या यह है 4226। इसके अब आगे 2 जीरो उतार के छोड़ देंगे, यहाँ पर 0 ले लिया, यहाँ पर पॉइंट। इसके आगे अगर 2 3 लेते हैं, यह है संख्या आ गई 1,17,300। तो यहाँ पर अगर 2 3 लेते हैं तो ज्यादा चला जाएगा, 1,26,000 आगे तकरीबन चला जाएगा। तो 2 उतारते हैं, 2 से गुणा कर दिया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 1 5 4 और 4 दूनी 8, यह आ गया 2। यहाँ पर 2, ये 6 बच गए, ये यहाँ पर 7 बच गया, 13 में से 6 गए 7 बच गए और 2 बच गया, और 11 में से 8 गए 3 बच गए। कितने आ गए 32,776। शेष पर बचे, इसका ध्यान रखना कि इससे बड़े बचे तो ये समझो कि हमने अक्षर छोटा उतार लिया। यहाँ पर ये जोड़ दिया, इसमें ये जोड़ा तो 42,264। इसमें फिर 2 जीरो उतार दिए, यहाँ पर 2 जीरो उतार के छोड़ दिए। अब इस संख्या के नजदीक संख्या जाए तो यहाँ पर कोई अक्षर उतारेंगे तो लगभग संख्या आ जाएगी 32,57,600 के करीबन आनी चाहिए, और ये यहाँ पर 4 लाख, तो लगभग 7 के करीबन आ जाएगा। 7 से गुणा करेंगे 749, 728, 28 4 32 और 42 और 3 45, फिर 7 दूनी 14, 14 और 4 18, संख्या 1, 7 दूनी 14 15, 728 से 29। यहाँ पर संख्या आई 7, यहाँ पर प्लस 7 लिख के छोड़ देना, और यहाँ पर 1 7 0 9 1 और 3, ये है 4,22,647 में ये 3,19,071 बचे शेष। इसका मतलब इससे छोटी आ रही है तो हमारा ये सही था। अब यहाँ तक ये 2 अक्षरों तक निकाल लेंगे, कितना जाएगा 42,647 और 2 22,000
2113.27 का ये वर्ग है, क्योंकि हमने पूर्ण वर्ग संख्या नहीं ली थी। समझ में आ गई बात? ये इस प्रकार से आप 2-4 सवाल निकाल के इनका अभ्यास करोगे कि ये किस प्रकार से निकाले जाते हैं। अब इसमें बात आती है बेटा जी कि कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे कोई सवाल दे दिया हमें, एक कोई भी संख्या दे दी जाती है, संख्या मान लो 72 है, 72 में किसका भाग दिया जाए, भाग दिया जाए कि वह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। ये मान लो आपको दे दिया। अब 72 है तो 72 को क्या करेंगे, पहले गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे, ये गुणनखंड से करना है। आप इस प्रकार भी गुणनखंड कर सकते हैं या सीधा भी कर सकते हैं, जैसे 72 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये सीधा भी कर सकते हैं। और या इस प्रकार निकाल तो 72, 2 का दिया 36, फिर 2 का दिया 18, फिर 2 का दिया 9, फिर 3 का दिया 3 और फिर 3 का दिया 1, यही चीज आई है। अब देखो इसमें ये 2 का थोड़ा पूरा बन रहा है, ये 3 का पूरा बन रहा है, ये 2 का अधूरा रह रहा है, यानी जो चीज अधूरी रह गई तो इसको हटा लेंगे हम। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 72 में, ये करेंगे इस प्रकार, इतना तो करेंगे। आगे लिखेंगे 72 में 2 का भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। 2 का भाग देने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। अब देखो 72 में 2 का भाग देते हैं कितना होता है, 36, और 36 किसका वर्ग होता है, 6 का। पता है आप लोगों को, क्योंकि आपने 40 तक वैसे ही याद कर रखे हैं। अगर याद नहीं है तो यहाँ तक का अनुभव निकालते हैं। 2 का भाग देते हैं 36 होता है। अब 36 का निकालते हैं, ये पूरा जोड़ा बना, ये पूरा बना, 2 पूरे जोड़े बन गए, इसका मतलब ये पूर्ण वर्ग हो गई। आपको निकालना नहीं है कि ये इसका वर्गमूल कितना हुआ, 6 हुआ। आपको तो केवल इतनी बात याद रखनी है कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बना के छोड़नी है। तो 2 का भाग देने पर ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। इसी प्रकार मान लो की संख्या है, आपको दे दी 550, ये 450 दे दी। 450 का हम निकालेंगे। अगर सीधा करना चाहो तो सीधा कर सकते हो, और वैसे निकालो, सीधा करना चाहो तो 2 450 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। और अगर वैसे निकालो तो 450 में 2 का भाग दिया, क्योंकि 2 का भाग आता है लास्ट में, सम संख्या 0 है, वो सम में सम्मिलित होते हैं 0, और सम संख्या होती है उसमें 2 का भाग चला जाता है। अब इसमें दिया 2 और 2 5, फिर 3 का 2 2 4 5 9 दे, 2 में 3 का चला जाता तो जाएगा इसमें, दिया 75, फिर दिया 3 का 25, फिर 5 का 5, फिर 5 और 1। ये संख्या लिखी है मैंने, ये 3, और इसमें भी 2 का भाग देते हैं तो ये क्या बन जाती है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। 2 का भाग देते हैं तो कितना बन जाता है, 225, और हमें पता है 225 किसका वर्ग है, 15 का। इसी प्रकार और कोई संख्या देती, मान लो 600 दे दिए। कितने दे दिए, 600। 600 का निकालते हैं तो 600 का अगर आप निकालो तो वैसे सीधा करना चाहो तो सीधा कर सकता है, 2 2 2 गुणा
3 गुणा 5 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 दूनी 120, 120 को 5 से गुणा करते हैं। अब 600 का निकालते हैं तो पहले 2 का दिया 300, फिर 2 का 150, फिर 2 का 75, फिर 3 का 25, फिर 5 का 5, 5 का 1। अब 2 का जोड़ा पूरा बन रहा है और 5 का जोड़ा पूरा बन रहा है। ये 2 चला रहेगा, 3 चला रहेगा, इन दोनों को गुणा कर दो। इन दोनों को गुणा करते हैं, कितना होता है 2 गुणा 3 बराबर 6। अब यहाँ पर लिख देंगे 600 में 6 का भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वह संख्या लिखना है यहाँ पर, संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। समझो आगे बात। अब ये तो थी गुणा वाली बात। अब इसी सवाल को अगर यह आ जाए कि इसको 600 को किस संख्या से, ये तो भाग वाली बात थी, गुणा किया जाए कि वो पूर्ण वर्ग बन जाए, तो यही चीजें हैं। देखो इसमें पूरा जोड़ा बनाने के लिए यहाँ पर 2 और जाता, यहाँ पर 3 और जाता, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाती। तो इसका मतलब इसमें कितने कम है, एक तो 2 कम है, एक कितना कम है 3, तो 2 गुणा 3 यानी 6 से इस संख्या को गुणा करने पर, इसको 6 से गुणा करते तो ये पूर्ण वर्ग बन जाती। कैसे, 600 को 6 से गुणा करते हैं तो कितना होता है 3600, कितना होता है 3600। 3600 का वर्गमूल निकालते हैं कितना होता है 60, कितना होता है 60। और संख्या ज्ञात करेंगे ऐसे ही कि किससे गुणा करें कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके लिए एक तो उदाहरण आपको बता दिया, इसी प्रकार से अन्य को उदाहरण ले लो कि कोई भी संख्या ले सकते हो इसमें आप, इसमें हर संख्या का निकाल के देख लो। जैसे 75 ले ली, छोटी सी संख्या ही है, 75 को किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, तो 75 का वही गुणनफल करो 3 गुणा 5 गुणा 5, या 75 का वैसे निकाल लेना 75 3 25 5 5 5 1। इसमें ये एक जोड़ा पूरा बन रहा है, ये कम बन रहा है, इसके एक 3 और होते तो ये भी जोड़ा पूरा बन जाता। तो हम यहाँ पे 3 और ले लेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 75 को 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। 3 से गुणा करते हैं 75 को, तो 75 के 225, 225 15 का वर्ग होता है। ये थी वर्ग और वर्गमूल की बात। एक तो आप लोग हैं वो पूरे 40 तक आप लोगों को बताया था कि वो याद रख रहे हैं, पहाड़े याद रख रहे हैं। अगर पहाड़े लिए याद रखते हो तो मैंने कल के चैप्टर में भी आप लोगों को बताया था कि अगर ये पूर्णतः आपके याद हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि आप आराम से किसी सवाल को काट सकते हैं, किसी संख्या को गुणा करते हैं तो सीधा ही पहाड़ा बोल के और उसको हल कर सकते हैं। इसी प्रकार वर्ग भी अगर आपके याद हैं तो 40 तक आप वर्गमूल निकालोगे ऐसे ही, लेकिन आपका दिमाग में फट आ जाएगा कि ये इतने का वर्ग है। जैसे 1296 आपको संख्या दे दी तो 1296 देते ही और आपको ये 1296 लिखे हुए दिखेंगे, दिखते ही आपको हो जाएगा ये कितने का होना चाहिए, ये 36 का होना चाहिए।
आपके मन में फट आ जाएगा, क्योंकि आपको याद है। आप अब इसको निकालोगे भी तो बाहर से इसको निकाला, पहले 3, ये 3 आ गया, यहाँ पर 9 आ गए, ये प्लस के 3 और ये 3 96, ये हो गए 6, यहाँ पर 6 12 6 6 36 और 36 से 3 39, कितने का आया? 36 का आया। यानी अगर आपके ये चीजें याद होगी तो आसानी से आप उनको कर सकते हैं। तो बेटा ये असाइनमेंट पे आपको मैं कुछ सवाल दूंगा इसका, कि एक तो 3 प्रकार के सवाल दिए जाएंगे। एक तो आपको पॉइंटों में भी वर्गमूल ज्ञात करना, और दूसरी चीज किस संख्या से गुणा किया जाए और भाग किया जाए कि वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। ये सारी चीजें आप देखेंगे। जय हिंद।